से जो हमने हवाला पढ़ा रसूलों के अमाल में से, रसूलों के लफ्ज़ जो रसूलों हैं ये रसूल की जमा, और लफ्ज़ अमाल जो है ये अमल की जमा, यानी कि रसूलों के जो अमाल है, रसूलों के जो फ़राइज़ है, जो खुदा उनको इरशाद आज़म देकर गए उस पर उन्होंने अमल किया या नहीं। जो पहला चर्च वजूद के अंदर आया, किस तरह उसकी बुनियाद रखी गई, किस तरह लोगों ने मसीह को कबूल किया, किस तरह उन्होंने मुनादी की, या दीगर ऐसी जो बातें जो मुझे जानना ज़रूरी है कि खुदा यसू मसीह के बाद एकदम से क्या हुआ था, कोई जंप तो नहीं लगा, वो सारी की सारी बात इस किताब के अंदर में मिलती है। और उसका लिखने वाला लूका रसूल है। कौन है कलीसिया? लूका रसूल, जिसने तीसरी इंजील लूका रसूल की इंजील को लिखा है। दूसरी बात आज हम गौर करेंगे कि ईद पेंतिकोस्त का किस तरह से हमारी बड़ी खुशी का और हमारे लिए बर्थडे का दिन ठहरता है। 1965 से जब दूसरी जंग अजीम हुई थी, इस ज़माने के अंदर एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर था, शहर के अंदर एक इलाका था, वहाँ पे जो मस्जिद जंग का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे ऐसे मुखालिफिन उठ खड़े जिन्होंने मसीह को जेसानी के अंदर मुबतला किया। वो उनको मारते थे, उनको दुख दिया करते थे और साथ ही साथ उनको कहा करते थे कि अपने गिरजों को बंद करो, अपनी बातें बंद करो और हमारे पीछे लग जाओ। यहाँ पर एक खातून थी जो कि बड़े अच्छे तरीके के साथ खुदा के साथ चलती, उसका हस्बैंड भी था। उसके हस्बैंड को उन्होंने उठाया और उसको कत्ल कर दिया, इसीलिए कि तुम खुदा के नाम की बात क्यों करते हो। दूसरी दफ़ा जब वो आए तो वो उस खातून को उठाकर लेकर जाते ताकि इसका जो नामो निशान है वो यहाँ से मिट जाए। लेकिन उसके कुछ बच्चे थे वो पीछे बैठे अपनी वालदा को देख रहे थे कि हमारी वालदा कुछ पुलिस वाले आए हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो वो बड़ी परेशान थी कि मेरे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। इस घर से उसने उनसे क्या किया, उसने कहा बेटा तुम परेशान हो, मोहम्मद थोड़ा सा काम करने की जा रही, अभी आ जाएगी पुलिस स्टेशन से। तो बच्चों ने ना रोए ना चिल्लाए बल्कि अपनी माँ के कान के अंदर कहा, ऐ माँ हम जानते तू कहाँ पर जा रही है, तू बस अपने ईमान को कायम रखना, हमारा ईमान यीशु पर आज भी कायम है। हालेलुया। तो ये माँ की पहली बात तरबियत थी। और दूसरी बात खुदा उनका रूह कुदस, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करूँ। लेकिन परेशान नहीं होना, बल्कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और जब तक तुम्हारे पास वापस ना आऊँ तुम्हें अपनी मानी दूसरा मददगार बख्शूंगा। वो कौन है कलीसिया? रूहे हक यानी रूहुल कुदस, जिसको ना दुनिया देखती है, ना दुनिया जानती है और ना दुनिया हासिल कर देती है। तो दरबा करें, बाहर जाके पूछें कि आदम कौन था, आपको बताएंगे जिसे इंसानियत का आगाज हुआ। मूसा को पूछे बताएंगे जिसको शरीयत दी गई। आप यीशु मसीह की बात पूछें वो बताएंगे कि ये कौन है। लेकिन जब आप रूहुल कुदस की बात पूछेंगे वो हैरान होकर पूछेंगे, जाने और जानना चाहेंगे, हमें भी बताएं वो कौन है। हालेलुया। लेकिन हम जानते कि रूहुल कुदस कौन है। ये वो रूहुल कुदस की बात कहा गया, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। और फिर पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत के अंदर लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर है अंधेरा था और खुदा का रूह पानी की सतह के ऊपर चुंबश करता था। तो ये वही रूह है जो खुदा जगह ब जगह हिस्सा व हिस्सा तरह ब तरह अपने लोगों को मुहैया करता है, किनको जो उसके नाम से मांगते हैं। तो जो हवाला अभी हमने कलीसिया पढ़ा, यहाँ पर हमें एक वाकये की बात पता लगा रसूलों के माल में से कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सारे ईमानदार लोग थे वो एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा था। खुदावंद यीशु मसीह 40 रोज तक मुनादी करते रहे। कितने रोज तक? 40। जब आप जी उठते हैं तो अपने 40 रोज तक बड़ी जोश खरोश के साथ मुनादी की। और यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर लिखा है कि आपने इतने मौजूदात किए कि अगर वो जुदा करके लिखे जाते तो दुनिया के अंदर किताबें रखने की जगह ना रहती। इस कदर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मौजे किए। और जब वक्त पूरा हो गया तो आप उस पहाड़ पर गए जहां पर आपका साउद होना था। साउद आसमानी के दरमियान आपने अपने रसूल को फरमाया बस तुम जाओ, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वो इरशाद आज़म था जो आपने आखिरी तरफ अपने रसूलों को दिया और आप आसमान पर उठना शुरू हो गए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आप ये बातें कर ही रहे थे कि बदली ने आहिस्ता आहिस्ता रसूलों से यीशु मसीह को छुपा दिया और दो अशखास आए बुराक पोशाक पहने, कहते ऐ गलील मर्दो इस तरह गर्दन उठाए आसमान की तरफ क्या देते हो, परेशान ना हो, खौफ मत करो, इस यीशु मसीह को जिस तरह जाता देखे हो वापिस आता भी देखोगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। अब जब रसूलों ने ये बात सुनी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आलमे वाला की तरफ से जब तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले एक मुकाम के अंदर ठहरे रहना और दुआ में मशगूल रहना। लेकिन जब तुम रूह कुदूस हासिल करोगे, जब तुम कुव्वत का लिबास पाओगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर दुनिया के इंतहा में। कितने अंजील के गवाह हैं? कितने अंजील के गवाह हैं? हालेलुया। हम सब अंजील के गवाह हैं। और बाइबल बयान करती जैसे 10 दिन पूरे हुए 50वां दिन आया, 50वें
10वें रोज जो रसूल थे वो जगह के अंदर मौजूद थे। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये वो जगह थी जहां पर आखिरी खाना खाया गया था, लास्ट सफर का एहतमाम किया गया था, जहां पर रसूल जाते हैं और जाकर बड़ी गर्मजोशी के साथ दुआ करते हैं। वो ईद पेंतिकोस्त का, फसल की कटाई का, हफ्तों की ईद का दिन था, नई नजर की कुर्बानी का दिन था, और सारे जो लोग थे वो पूरी दुनिया से, पैंतूस से आए थे, फरगीबिया से आए थे, अरब से आए थे, मिस्र से आए थे, लोआब से आए थे, और दुनिया के जितने भी इलाके थे सारी दुनिया से निकलकर लोग ईद मनाने के लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उन्होंने जोर के साथ दुआ की तो आसमान खुल गया और एक ऐसी हवा चली जैसे जोर के आंधी का सन्नाटा, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। उन सब पर आज है ये वो सब रूह कुदूस से भर गए और खुदा के नाम की तमजीद करने लगे। और यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा किया जो उसने फरमाया था, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। रूह कुदूस के लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एलोस या पैराक्लीटोस, जिसका मतलब ये एक मुकम्मल पर्सनालिटी है। ये कोई हवा का झोंका नहीं है, आया और चला गया, कोई बिजली का करंट नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल शख्सियत है जो इंसान के अंदर है। और जब इंसानी रूह के साथ रूह कुदूस मिलता है तो वो आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है बाप यहोवा के सामने कि अपने बच्चों की फरियाद को सुन। हम नहीं जानते में क्या दुआ करनी चाहिए, लेकिन रूह जब हमारी रूह के साथ मिलता है, रसूल रोमियो के खत के अंदर फरमाते हैं तो वो क्या करता है, कलीसिया आहें भरता है, रोता है। शायद कभी हमने आहें ना भरी हो, लेकिन रूह जाकर भरता है। अब फिर आगे बाइबल बयान करती है रूह पाया, रसूलों ने जाकर मुनादी करना शुरू की, और फिर अगले बाप में पता लगता है कि एक दिन वो हैकल के अंदर गए। जब वो हैकल के अंदर जा रहे तो वहां पर उनकी मुलाकात एक जन्म के लंगड़े से हुई, जिसको लोग लेकर आए, जो हैकल के दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगता था। उसने रसूलों की तरफ बड़ी गौर से देखा, और रसूलों ने जब ये देखा कि इसके अंदर ये ईमान मौजूद है कि ये शिफा पाए, तो पतरस रसूल ने फरमाया सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। आप भी बोलें, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो कुछ है और जिसके हम गवाह हैं वो तुझे दिए देते हैं। उठ, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, और उसके टकरे उसी वक्त मजबूत हुए और वो जन्म का लंगड़ा अपने कदमों पर खड़ा हो गया और उछलकर खुदा की तमजीद करना शुरू कर दिया। और रसूलों ने फरमाया उसी यीशु मसीह को जिन्होंने यहूदियों ने मारा, हम उसके गवाह हैं, और बाप यहोवा ने उसको तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा किया, वो आसमान पर गया, और आज हम उसके गवाह हैं। और इस रूह कुदूस की वजह से हम उसकी गवाही देते हैं। तलवार चले, काल आए, वबा आए, नंगापन आए, बहरान आए, मुसीबत आए, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। ये रसूलों की आवाज थी, और रसूल निकले, रसूलों ने जाकर मुनादी की। और बाइबल मुकद्दस के अंदर अगला पॉइंट हमें मिलता है कि पतरस रसूल ये वही है जिसने 3 दफा आपका इनकार किया, मैं इसको नहीं जानता, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं। बाद में यही उठकर कहता है तुमने उसको मारा, तुमने उसको सूली चढ़ाया, मगर हमारे आसमानी बाप ने उसको तीसरे रोज मुर्दों में से भी जिंदा किया। और ये इसलिए हुआ ताकि तुम जान लो कि खुदावंद यीशु मसीह वापस आने वाला है। आसमान के तले, जमीन के ऊपर, आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है जिसके वसीले से नजात है, वो नाम यीशु नाम है। अब जब रसूल बाहर आए, उन्होंने मुनादी करना शुरू की। लोगों ने कहा ये तो ताज़ा मैं के नशे में, क्योंकि वो गैर जुबानों में बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन आती है, समझ नहीं आती गैर जुबान है क्या। अगर आप अगली आयत को पढ़ें, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ ज़बानों को पढ़ने वाले, जानने वाले लोग आए थे। अब रसूल अपनी अरबी, अबरानी या अरामी या लातीनी ज़ुबान में बात कर रहे थे, यूनानी ज़ुबान में, तो उन लोगों को ये लग रहा था कि हमारी ज़ुबान में बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कौन सी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ? उर्दू में। अब यहाँ पर कोई फॉरनर आकर बैठ जाए, कोई गोरा आकर बैठ जाए तो समझ आएगी नहीं। लेकिन मैं अब यहाँ पर बैठा हुआ उर्दू के अंदर बात कर रहा हूँ और उस गोरे को इंग्लिश में समझ आ रही है, तो ये है हकीकत के अंदर गैर जुबानों का नज़ूल, कि वो अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामने बैठे उनको ये लग रहा है कि ये मेरी जुबान में बात कर रहा है। और फिर पतरस रसूल कैफा फरमाते हैं ये इसलिए हुआ था कि तुम जानो जो युवेल नबी की मार्फत वादा किया गया था कि मैं अपनी रूह पर नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और इससे बेहतर कि खुदा उनका रोज़े अजीम आए, रोज़े अजीम आए, आफताब तारीख और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा, और निजात इसमें है यीशु नाम में। और जब पतरस रसूल ने ये वाज दिया तो 3000 लोगों ने 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। वो नबूवत हालेलुया। ये एक वाकया में रसूलों की अमाल की किताब के अंदर मिलता है कि किस तरह खुदा ने अपने लोगों को ऑथेंटिसिटी दी, वो हौसला दिया जो पहले डरे हुए थे, अब इंजील की मुनादी के लिए खड़े हो गए।
पुराने अहदनामे के अंदर इस ईद को बड़ी खासी अहमियत हासिल है। इसको हफ्तों की ईद, फसल की कटाई की ईद और नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। आपकी दोहराई फिर इसको सुन लीजिएगा। और ये इसलिए मनाई जाती थी कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा को कोई सीना की पहाड़ी पर 10 अहकाम और इस खुशी में मनाई जाती थी कि हमने अपनी फसल कटाई तो अपने फसल का जो पहला आटा था उसकी रोटी पकाकर खुदावंद के सामने पेश की जाती थी। और दूसरा इसका नजरिया ये था कि खुदावंद ने 10 अहकाम जनाब मूसा को खैमा इत्मा का नक्शा और दीगर शरीयत जो है मुहैया की, इसकी याद के अंदर पुराने अहदनामे के अंदर इस ईद को मनाया जाता था। और नए अहदनामे के अंदर कौन सी ईद है कलीसिया? ईद पेंतीकोस्त। लफ्ज़ पेंतीकोस्त का कोई स्पेशल मतलब नहीं, बल्कि इसका क्या मतलब है? 50वां, यानी कि जो 50 दिन के बाद ईद आए उस दिन इसको मनाया जाए। और ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। पहले फलों की ईद के बाद 49 दिन गिने जाते थे और जब 49 दिन पूरे होते थे तो इस ईद को मनाया जाता था। खुदावंद यसू मसीह ने 40 दिन तक मुनादी की अपने जी उठने के बाद, और 10 दिनों के बाद क्या नाज़िल हुआ? रूह कुद्दूस। 40 और 10 कितने हो गए? 50। तो इस तरह के 50 दिन पूरे हुए और पेंतीकोस्त वाले रोज खुदावंद ने अपने रसूलों को रूह कुद्दूस की बरकत अता की और वो जाते हैं जाकर इंजील की गवाही के लिए पूरी कौमों और कबीलों के सामने इस बात का ऐलान करते हैं। कितने लोगों की जमात थी जिन पर रूह कुद्दूस नाज़िल हुआ? कितने लोगों की जमात थी? पक्की बात है? अगर कम या ज़्यादा हुए? 120 लोगों की जमात थी। कितने कलीसिया? 120 लोगों की जमात। अब ये 120 लोगों की जमात, और बाद में जब पतरस रसूल ने कलाम सुनाया, कितने लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया? 3000। कितने लोग हो गए टोटल? 3120। 3120 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। अब जब उन्होंने कबूल किया तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि 3000 लोगों ने कबूल किया, बल्कि ये पुराने अहदनामे के अंदर एक अक्स मौजूद था। आइए पहले हम उसको देखते ताकि अब इसको और बेहतर तौर पर जान सके। उम्मत इस्राइल जब मुल्क मिस्र में से निकली, यहाँ पर 3000 का भी आपको जिक्र मिलेगा, उन लोगों का भी जिक्र मिलेगा जिन्होंने खुदा के कलाम की तारीफ की, उसका इनकार किया, यावे को छोड़ा और बुत की प्रतिष्ठा की। तो खुदा ने क्या कहर नाज़िल किया? उम्मत इस्राइल जब मुल्क मिस्र में से निकले, आप जानते हैं कि जनाब मूसा कोई सीना की पहाड़ी पर अहकाम इस्रा लेने के लिए गए। कितने दिन उनको लगे वहाँ पर? 40 दिन और 40 रात लगे। इसके बाद वो वापस आते हैं। लेकिन चूंकि 40 दिन और 40 रात का अरसा बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो वहाँ के जो लोग थे कुछ शरारती जिनके अंदर भी मिस्र के बुत मौजूद थे, उन्होंने कहा मूसा तो नहीं आएगा, तुम हमें यहाँ पर क्यों ला? आओ हम अपने लिए खुद ढाला हुआ बछड़ा बनाए, एक ऐसा खुदा बनाए जो हमारे साथ चले और हमें तमाम बातों से आगाही देगा। तो यहाँ पर उन्होंने हारून को मजबूर किया कि तू हमारे लिए बछड़े का इंतजाम कर, और फिर हारून ने मजबूर होकर उनके लिए बछड़े का इंतजाम किया। खरूज की किताब उसका 32वां बाब आप पढ़ें, आपको यहाँ पर ये सारा वाक़या मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर सीखने की बात है, जब कुरना की आवाज़ बुलंद हुई, खरूज की किताब 19वां 20वां बाब आप पढ़े, तो यहाँ पर जनाब मूसा ने हारून को कहा मेरे साथ तू ऊपर आ, मेरे साथ ऊपर आ, तू कहाँ है? मैं नबी हूँ। दोनों चलते खुदा उनकी बात को सुनते हैं। लेकिन अब सुनिए कि जो वजह आज कलीसियाओं के अंदर दरार की पहली वजह ठहरती है और लोग इसलिए तितर-बितर होते हैं। खुदावन ने कहा तू ऊपर आ, मूसा ने कहा मेरा भाई है, तू भी साथ चल, तू काहिन भी है। खुदावन ने नहीं मना किया तू आ, क्योंकि वो स्पेशल था। दोनों ने जाना था, हारून नहीं गया। क्यों नहीं गया? अब गौर करें। हारून ने कहा मैंने ऊपर नहीं जाना, मुझे डर लगता है खुदा की हजूरी से, खुदा के जलाल से, पता नहीं मैं कहर में खुदा मुझे मार ना दे। उसने कहा मैंने खुदा की हजूरी में जाना, मैंने लोगों के अंदर रहना है, मैंने लोगों के अंदर रहना जो मिस्र की गुलामी से आए हैं। और इन्हीं लोगों ने इसे मजबूर किया और इससे गुनाह करवाया। तो आज हमें लोगों के पीछे रहना बल्कि पहाड़ी पर चढ़ के खुदा की प्रस्तिश करनी है। हालेलुया। कभी भी परेशान होना, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें निकाल दिया जाएगा, छोड़े पड़े, निकालने वाले निकाल देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया जो मुझ पर ईमान लाए वो मौत में से निकलकर जिंदगी में आ जाता है। हालेलुया। तो हारून ने अपनी इज्जत को, अपने आराम को मद्देनजर रखा और खुदा के जलाल उसकी हजूरी को ना मांगा। आज हमारे अंदर भी यही हाल है। हम लोगों की गैदरिंग को देखते हैं, हम ये देखते खुदा की आवाज़ क्या है, क्योंकि आपने फरमाया जहाँ 2 या 3 लोग जमा हम वहाँ पर मौजूद हूँ, तो जब वो वहाँ पर मौजूद है मैं क्या इतने बड़े भंडार की। खैर हारून नहीं गया, हारून को वही लोगों ने मजबूर किया, हमारे लिए क्या बनाया? ढाला हुआ बछड़ा। उसने कहा लाओ अपने सोने, जो भी तुम्हारे पास सोना है लाओ, बालियां लाओ, कड़े लाओ। लोग लाए, उन्होंने ढाला हुआ एक बछड़ा बनाया। अब जब ये सारा वक्त इसी तरह चल रहा था तो वो ऐश के अंदर मसरूफ थे, हरामकारी और मैर के अंदर मतवाले थे, और हर तरह की खेल के अंदर जो पुराने अहदनामे के अंदर यूनानी लोग, मादी लोग, अमालिकी लोग और गैर कौम अपने खुदाओं को खुश करने के लिए किया करती थी, उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए और उसके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई, उसके सामने नाचना शुरू कर दिया, बरहना हो गए, ज़नाकारी शुरू कर दी और खुदाओं के कहर को इन्होंने दावत दी। और यहाँ पर एक और बात अगर आप पढ़ें, इन्होंने कहा कि अभी हम इसके लिए कुर्बान गाह बनाएंगे और यहाँ पर अगला जो दिन है खुदाओं के लिए ईद का दिन होगा। कौन सा? ईद का दिन होगा। और इस बड़ी खतरनाक और ज़बरदस्त बात, इन्होंने कहा ये बछड़ा है, इसका नाम याहवे है, जो खुदा का पाक तरीन नाम है। और आज भी यहूदी लोग जब उस नाम को लिखते हैं तो वो डरते हैं लिखते हुए, वो जब जिस कलम से खुदा का नाम लिखते हैं वो कलम को तोड़ देते हैं। इतना खुदा के नाम की पाकीज़गी लेके रहे थे, खुदा का नाम बेफायदे सारे ले जाने, कसमा भी खाई जाते, झूठे वादे भी करी जाते, बैबला भी चुकी जाते।
ये थी खुदा के नाम की फजीलत। जाने खुदा का नाम बेफायदा जो लेता है खुदा उसे मुजरिम ठहराएगा और बेगुनाह ना छोड़ेगा। इन्होंने खुदा के पाक नाम को इस बछड़े के साथ जुड़ा। पहले जब खुदा ने मुल्क मिस्र में से कौम बनी इस्राइल को निकाला तो कहा तेरे लोग मूसा ये मेरे लोग हैं, तेरे नहीं बल्कि मेरे लोग हैं। जब उनकी बदी का शोर पहुंचा कोह सीना की पहाड़ी पर तो खुदा ने कहा मूसा ने सीधा देखा तेरे लोग क्या करते हैं। किसके लोग हैं? पहले किसके लोग थे? मेरे। अब किसके हैं? तेरे। तो खुदा पीठ भी फेर लेता है, याद रखिए, पीठ कर लेता है। अगर वो मोहब्बत है तो अदलो इंसाफ का भी खुदा है और वो रास्त है और वो सच्चा है। इंसान खराब हो सकता है, इंसान नाकिस है, मगर हमारा खुदा कामिल है। बहरहाल उन्होंने ये काम किया, खुदा के पाक नाम को इस बछड़े के साथ जुड़ा और कहा सुबह इसके लिए ईद होगी, इसका स्पेशल दिन होगा। इससे पहले उनके दिन चढ़े, उनकी सुबह हो, जनाब मूसा को ये आवाज़ आई तो खुदा ने कहा जा नीचे जाके अपने लोगों को देख क्या करे। मूसा ने कहा पता नहीं क्या होगा। पहाड़ी से नीचे आता है, उसकी मुलाकात यशवा से होती है। यशवा कहता है कि ये मुझे शोर नजर आ रहा है, शायद कोई जंग हो रही है या कुछ ऐसी अजीब काम हो रहा है। तो मूसा कहता नहीं, ये नाच गाने का और खुशी मनाने का शोर चला, जरा नीचे चल के देखें। अब जैसे जहाँ पे मूसा देखते हैं उनका खून भी खोल जाता है, उनको गुस्सा आता है। मैं भूखा रहा तुम्हारे लिए खुदा के काम लेकर आया और तुम नीचे क्या ये गुल खिला रहे हो। उसने कहा मैं तुम्हें मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल कर आया, ये खुदा का फरमान है। और तुम फिर यहाँ पर फिर उस बदी के अंदर जुट गए और जनाब मूसा ने अहकाम अशरा को उठाया और उनको दिखाया और इस कदर उनको गुस्सा आया कि उन्होंने खुदा के अहकामात को पहाड़ी से उठाकर नीचे फेंक दिया और कहा कि तुम इसके लायक नहीं। और उसको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर से जब अहकाम अशरा को फेंका तो वो चूर चूर हो गए और हर तरह की जो खुदा की शरीयत थी वो वहां पर उन्होंने रोक दी। और मूसा ने कहा अब तुम्हें किसी तरह की जरूरत नहीं, तुम अपनी मौत के अंदर मरोगे और तुम्हारा गुनाह तुम्हारी गर्दन पर होगा। और खुदा उनको तबाह करने को था, लेकिन मूसा ने कहा खुदा रहम कर, तेरे लोग हैं, अगर ये मर जाएंगे तो गैर को में क्या कहेंगे कि अबरानियों को खुदा उनको निकाल कर लाए, बाद उनको मार दिया, मिस्री क्या कहेंगे। तो खुदा ऐसा ना कर। तो फिर खुदा ने कहा ठीक है मूसा, मैं अपने गैर को ठंडा करता हूँ, तू जा जाकर इनको समझा। मूसा गया, मूसा ने जाकर उनको समझाया। फिर मूसा ने आखिरी दफ़ा यहाँ पर ये ऐलान किया कि जितने लोग मेरी तरफ हैं वो आ जाएं, जो लोग खुदा को मानने वाले हैं वो मेरी तरफ आ जाएं। वो मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ, उसने आवाज़ लगाई कि जितने लोग खुदावन की तरफ हैं वो मेरे पास आकर खड़े हो जाएं। लावी और दीगर ऐसे लोग जो खुदावन से अभी भी मोहब्बत रखते थे वो फ़ौरन उसके पास आ गए। लेकिन वो लोग जो ढीठ थे, जिन्होंने अभी भी कहा हमने तेरी बात को नहीं सुना, ये तो कोई रोया मूसा आ नहीं सकते 40 दिन 40 रातों के बाद, उन्होंने खुदा के कलाम को फिर नहीं सुना। तो मूसा ने कहा अब मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ, हर एक अपनी रान के साथ एक तलवार बांध ले और इन लोगों को कत्ल किया गया ताकि ये गुनाह यहीं पर ख़त्म हो। और बाइबल बयान करती है कि उस रोज़ उस तलवार के ज़रिए से लावियों ने 3000 लोगों को कत्ल किया। कितने लोगों को? 3000 आदमी को उन्होंने मर्दे खेत किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना। और फिर खुदा ने कहा कि अब मैं अपनी शरीयत उनके बातिल के अंदर डालूंगा, उनके दिलों के अंदर लिखूंगा। खरूज की किताब के अंदर जिक्र आया है कि 3000 आदमी, लेकिन अगर आप रसूलों के माल की किताब के अंदर पढ़े वहां पर लिखा 3000 आदमी हो। वहां पर उन्होंने बदी की तो 3000 लोग मर गए। यहाँ पर रसूल ने मुनादी की तो 3000 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। यहाँ पर शरीयत पत्थर पर दी गई और यहाँ पर रूह कुदूस ने दिलों पर लिखी और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया। और इस तरह ये एक और बात जो है यहाँ पर हमें पूरी होती हुई नजर आती है कि खुदा जो है अपने लोगों के साथ कलाम करता है। आमीन। अब हम आगे बढ़ते हुए एक और बात पर गौर करते हैं। रूह कुदूस किनके लिए? कलीसिया किनके लिए? हमारे लिए। किनके लिए? हमारे लिए। वेरी गुड। लेकिन क्या गैर अक़वाम ये ले सकती है? मेरा आपसे सवाल है। नहीं ले सकते। चलिए आइए एक और हवाला देखते हैं कि जब खुदा मेहरबान हो तो वो गैर अक़वाम को भी नाजिल करता है। इसलिए ये ना हो कि जो चीज़ घर के अंदर आए घर वालों को ना मिले, बाहर वाले ले जाए। खुदा रास्ते का खुदा है, वो किसी का तरफदार नहीं। अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो रूह कुदूस हमें मिलेगा। लेकिन गैर अक़वाम भी लेती है, सुन लें, गैर अक़वाम रूह कुदूस ले सकती हैं, लेकिन शर्त यह है तू खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू वो तेरा गिराना नजात पाएगा, रूह कुदूस के नाम में पाएगा। आइए देखते हैं रसूलों के माल के किताब में उसका 10वां बाब। यहाँ पर हमें एक वाक़या मिलेगा कुरनीलियस नामी एक शख्स का जो कि दीनदार है और एक सरदार है, पलटन का सरदार है। इस दुरानिया के अंदर पतरस रसूल एक घर के अंदर मौजूद है, याफा के अंदर। यहाँ पर उन्होंने रोया देखी, उनको भूख लगी, लोग खाना बनाने को बहुत ज़्यादा भूख लगी। उन्होंने रोया देखी, आसमान से चादर उतरी और चादर के अंदर हर तरह के पाक नपाक कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद जो जानवर वहाँ पर मौजूद हैं और वो भूखे हैं। तो खुदा ने कहा ए पतरस उठ, इनको काट ज़बा कर और खा। तो पतरस ने कहा खुदा मैं कैसे करूँगी, तो नापाक है, हर तरह के जानवर सांप बिच्छू जितने भी ऐसे जानवर है वो तो मैं क्यों खाऊँ नापाक। खुदावन की आवाज़ वहाँ से आई जिसको मैंने पाक ठहराया तू नापाक ना कर। दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ उसने वही कहा, तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ खुदावन ने फिर वही कहा। तो खैर इसकी बात में ये रोया समझ नहीं आई। आप गौर करें, इतना बड़ा रसूल है जिसमें एक मुनादी के 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसको अभी तक रोया की समझ नहीं आई। लेकिन आज हमें सुनने के लिए ये मिलता है खुदा ने हमेशा रात को कलाम किया।
कलाम है हो जाता है। कलाम खुदा करेगा बाइबल में से करेगा। और जो बड़े बड़े खादमीन हैं जो कहते हैं उनकी बात हो रहा है, उनको आप छोड़ें, वो तो अपने ज़िंदगी खुदा को दे चुके हैं, वो तो कह सकते हैं। लेकिन अरे गहरे लोग जो उठकर कहते हैं खुदा ने हमारे साथ कलाम किया, हमें खुदा ने ये बताया, ये झूठ है। याद रखें, खुदा आज जब भी कलाम करेगा अपने बाइबल में से करेगा, किताब मुकद्दस में से करेगा, इल्हाम में से करेगा। अगर इसके अंदर नबूवत खुदा का खादम बयान करता है तो वो 100% प्रूव है। इतने बड़े खादम को नबूवत की समझ नहीं आई, रोया की समझ नहीं आई। और आज सुने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े उठ के कहते हैं खुदा में सर रात को कलाम के ख्वाब में ख्वाब पूरा हो गया। ये विजन होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मेडिकल साइंस ने बताया, जो सारा दिन हम काम देखते हैं, हमारा जो ज़हन है उसको स्टोर करता है, मेमोराइज करता है और उसके मुताबिक एक मूवी चला के हमें ड्रीम के तौर पर, ख्वाब के तौर पर दिखाता है। सो उसने ये रोया देखी, उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही। इसी दरमियान के अंदर जो कुरैशी इस्लामी शख्स था, उसने कुछ आदमियों को भेजा कि जाओ जाके इसको लेकर आओ। वो खैरात किया करता था, खुदावंद के साथ चलता था। तो फिर खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आया और आकर उसको कहता कि देख तेरी नज़र कबूल कर दी गई है, तेरी खैरात खुदावंद के पास पहुंच गया है। एक शख्स उस जगह पर मौजूद है, इसका नाम पतरस है। आदमी भेज, क्या है, इनको लेकर आए ताकि तेरे लिए दुआ करे और तू निजात पाए, क्योंकि उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ मौजूद था, इस वजह से वो वहां पर गया। अब जब वो लोग उसको लेने के लिए आते हैं तो वो गैर अक़वाम के थे। कहाँ के कलीसिया? गैर अक़वाम के, जेंटाइल्स थे वो यहूदियों के दायराकार से बाहर थे, इसराइली नहीं थे वो। तो जब वो जाते हैं तो यहाँ पर पतरस रसूल को फिर इस बात की समझ आती है कि वाकई खुदा जिस पर अपने करम की नजर करे, हम कौन होते उसको नापाक कहने वाले। अब आप बात सुनिएगा कि किस तरह गैर कौम में रूह कुद्दूस नाज़िल किया। खुदा करे कि आज मसीहों के अंदर भी ऐसा ईमान हो तो किसी किस्म की कमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पतरस रसूल जब वहाँ पर जाते हैं तो कुरनेलियस उसके साथ, उसका बड़ी खुशखबरी के साथ, देखिए खुदा का खादम इतनी दूर से आया, वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने अजीज दोस्तों के साथ कि मैं इसका वेलकम करूँ। देख रहे ना, जानता भी था, इतनी इज्जत खुदा के खादमों के लोग करते थे। बड़ा तो उसने उसका वेलकम किया। जैसे अंदर उसने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया, उसने बताया कि खुदावंद के फरिश्ता ने मेरे साथ कलाम किया और मुझे कहा कि शख्स को जिसका नाम पतरस है। उनका जी मैं पतरस हूँ, मैं आ गया हूँ। तो उस वक्त पतरस ने समझा कि खुदा की बख्शिश गैर अक़वाम पर भी है। अब यहाँ पर पतरस रसूल ने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता। और बाइबल बयान करती जैसे उन्होंने अपनी मुनादी का आगाज़ किया, ज़रा सुनते जाइएगा। जैसे उन्होंने अपनी मुनादी का आगाज़ किया, आज मैंने ये जाना खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो सबको जिसको चाहे बरकत देता है। खुदा यीशु मसीह की स्वाने हयात का सारा किस्सा उन्होंने बयान किया। और बाइबल बयान करती है जैसे खुदा यीशु मसीह के मरने, जी उठने और मुर्दों की क़यामत के बाद वो कलाम कर रहे थे। लोग इस कदर मगन हुए थे कलाम के अंदर कि रूहुल कुद्दूस जोर से उन गैर अक़वाम पर नाजिल हुआ और ये आयत पूरी हुई कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। कलाम नाजिल फरमा के क्या बख्शा कलीसिया? शिफा बख्शा। शिफा कौन सी बख्शी? रूह की। जब रूहुल कुद्दूस रूह के साथ मिल गया, जो कलाम सुन रहे थे, तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। और आज हम कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, लेकिन खुदा के कलाम की आवाज़ क्या है? वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। कलाम पर ईमान रखें, कलाम को पढ़ें और जब कलाम को सुनेंगे तो आप यहोवा यानी यीशु मसीह के नाम से आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। आमीन। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कबूल किया और जितने मख्तून, नामख्तून, ईमानदार और गैर ईमानदार यहाँ पर मौजूद थे, सब बड़े परेशान हुए कि खुदा की जो बख्शिश है वो गैर अक़वाम के ऊपर भी है, अब हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब खुदा गैर अक़वाम के साथ भी कलाम करता है, लेकिन किनके साथ? जो उसको कबूल करते हैं। आए कलीसिया आज किसी इस बात पर गौर करें कि हम गैर अक़वाम की ईमान बनना चाहते हैं, बल्कि हम तो खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। कितना ईमान रखते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियाँ? तो बेटे और जो बेटियां वो घर के अंदर क्या पाते हैं? मिरास पाते हैं। लेकिन नौकर घर से निकाल दिया जाता है, उसकी इतनी मुयाद है वो पूरी होती है, लेकिन बेटा क्या पाता है? मिरास पाता है। अगर मिरास लें तो मिरास की क्या चीज़ है कलीसिया? रूहुल कुद्दूस है। आए रूहुल कुद्दूस को आज हासिल करें, क्योंकि रूहुल कुद्दूस है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आके हमें तब्दील करता है। रूहुल कुद्दूस की निशानी यह है, हमारे रवैये बदल जाएंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे, जिसकी हमें समझ नहीं आती वो हमें समझ आएगी। पहले हम खुदा से दूर थे, खुदा के पास आएंगे। दुआ करने को जी नहीं लगता था, अब जी करेगा। यह है रूहुल कुद्दूस के अमार। और फिर रूहुल कुद्दूस के फलों के अंदर हम बढ़ेंगे। रूहुल कुद्दूस के कितने फल हैं कलीसिया? 9। कोई बता सकता कौन से? चीटिंग नहीं करनी। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी और इस तरह की बहुत सी बातें की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जब हम खुदा के रूह कुद्दूस को हासिल करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर इसके अंदर बढ़ेगी। याद रखिए खुदा का रूह कुद्दूस जुदा भी हो जाता है। क्या होता है? साउल को याद करें, जब उसको मसा किया खुदा का रूह उस पर था, वो दूर हो गया जब उसने बदी की। दाऊद ने जब बदी की, उसके ऊपर से भी खुदा का रूह दूर हो गया। तो खुदा उनका रूह छोड़ भी देता जब हम उसको निजा करते हैं। आए अपनी ज़िंदगी को सर रूह दूसरा नाम मदूद रखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करें, फल लें 100 का 100 गुना, ताकि खुदा के नाम को जलाल देने वाले बन सकें। और जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ये फल पैदा होंगे, फिर खुदा में रूह कुद्दूस की नेमतें अता करेगा। रूह कुद्दूस की कितनी नेमतें हैं? कोई एक का नाम बताएं। रूह कुद्दूस की नेमतें
पहला कुरिन्थियों का 10-12 बाब पढ़े, आपको पता लगेगा कि नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की मगर रूह एक ही है। इल्मियत का कलाम, इलाहियत का कलाम, हिकमत का कलाम, रूहों का इम्तियाज, गैर ज़बानों का तर्जमा, गैर ज़बानों को बोला, नबूवत की तकमील, बीमारों को शिफा और दीगर ऐसी बातें जो हम चाहते हैं कि हम करें, ये रूह कुदूस की नेमतें, लेकिन जो भी हमने पढ़े रूह कुदूस के फल हैं। आए कलीसिया इस बात पर गौर करें, खुदा हम सब पर एक भारी करम करे कि मैं रूह कुदूस की बरकत अता करे, और ये नहीं सोचना कि मैं गैर ज़ुबान बोलूँगा तो मुझे रूह कुदूस अता करेगा। जिस दिन आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, अपने आप को छांटा, अपने आप पर गौर किया और खुदा का रूह पर जोर उस दिन पर नाजिल होगा। अब आपको गौर करने की ज़रूरत है कि मैं जिन जिन कामों के अंदर कमज़ोर हूँ, मैंने इनको हाईलाइट करना है और बचना है। आमीन। कौन से नंबर वाली ये थी? चौथे नंबर पे। कौन सी? चलो रिकैप करें। 7 ईद है, पहली ईद ईद फसा, दूसरी ईद फतीर, तीसरी पहले फलों की ईद, चौथी हफ्तों की ईद, पांचवी नसीबों की ईद, छठी योम कफारा और सातवीं ईद खयाम। जो पहली 3 है वो स्प्रिंग यानी कि बाहर के मौसम के अंदर आती है, और जो बाकी 3 है ये खिजा के मौसम के अंदर है। पहली 3 जो है ये पूरी हो चुकी है और हमने इसको मना लिया है। अब जो सेंटर वाली ईद पेंतीकोस्त है इसको भी आज हम मना रहे हैं, और जो बाकी 3 है ये आइंदा वक्त के अंदर मनाएंगे और ये पूरी भी होने वाली है। सो खुदा अलीम से दुआ है खुदा हमें इस पर गौर करने की तौफीक अता करें। आए कलीसिया खुदा यीशु मसीह को कबूल करे, तभी हम पर रूह कुदूस की बख्शिश होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसकी बाबत और भी हमारे लिए अजर लिखा हुआ है कि इनको वहां डाल दिया जाएगा जहाँ रोना और दांत का पीसना है। और इसियों के खत के अंदर ये भी कलीसिया लिखा हुआ है, सुने कि जो कोई खुदा के कलाम पर ईमान लाएगा वो बचेगा, और मुखलिसी के दिन के लिए उस पर मोहर होएगी। बयाने के लिए इसको क्या दिया जाएगा? रूहुल कुदूस। तो जो आपकी मोहर है, वो आपका स्टैम्प है, वो क्या है? रूहुल कुदूस है। रूहुल कुदूस को हासिल करें जिसके अंदर मसीहा का रूह नहीं, वो यीशु की दुल्हन में भी शामिल नहीं। इनको वहां डाला जाएगा जहाँ रोना दांत का पीसना है। हम कहेंगे हमने तेरे नाम से मौजे किए, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से इबादतें की। आप फरमाएंगे मेरी तुमसे कुछ बात किया तो नहीं। इससे बेहतर कि खुदा का रोज़े अजीम आए। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अपने गुनाहों का इकरार करो। अगर तुम्हारे गुनाह किरमज़ी क्यों ना हो तो बर्फ़ की मानी सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानी उजले हो जाएंगे। अगर तुम खुदा के साथ चलते रहो, उसकी बात को सुनो तो अपनी ज़मीन का अच्छा फल खाओगे, लेकिन अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो तलवार का लुकमा हो जाएगी। आए कलीसिया इस बात पर गौर करें, खुदा यीशु मसीह को कबूल करें। ईद पेंतीकोस्त हमारे लिए बड़ा खुशखबरी का दिन है, जिसमें रसूलों की पैदाइश हुई, चर्च जिस दिन वजूद में आया। आपकी बर्थडे का ये दिन है। खुदा उनसे उम्मीद है, खुदा उनसे दुआ है कि खुदा आपको इस तरह कायम रखे, कहीं ऐसा ना हो कि ग़ज़ब इलाही के अंदर जहाँ पर लूसीफर को डाले जाने वाला है, जहाँ पर झूठा नबी हैवान जाएगा और अब्दुल आबाद कहर के अंदर खुदा के गज़ब के अंदर रहेगा। अगर वहाँ पर जाना है तो रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ता है जो कुशादा है, दूसरा रास्ता क्या है? सुकड़ा है। किस में से गुजरना है? कुशादे में से जो खुदा है, या सुकड़े में से खुदा यीशु मसीह की बाबत जानना है। आए कलीसिया इस बात पर गौर करें। खुदा अलीम से दुआ है कि हम इस कलाम पर गौर करने की तौफीक अता करें, और आप सबको एक बार फिर से ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। और आप सबके लिए दिली दुआ है कि खुदा आप सबको इस साल के अंदर रूह कुदूस की बरकत अता करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। करीम क़याम या रब्बुल आलमीन। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, खुदा के ज़ुल्म को महसूस करिए इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने हमें अता किया। और हमारा ईमान है कि खुदा ने हमें शिफा बख्शी, हमारे घरों को बहाल किया, और ये खुदा का खास दिन है, ये अपॉइंटमेंट है, इस पर खुदा का हुक्म है जो कोई मुझसे मांगेगा मैं आपको अता करूँगा। खुदा से रूहानी बरकत हासिल करें। फ्रिज, टीवी, एसी हमारी मिरास ये बरकत नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम पाना, उसको बढ़ाना, ये हमारे लिए है। इरशाद आज़म को आगे लेकर चलने वाले बन सके। हालेलुया। सब लोगों की आंखें बंद हो जाए और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदा के खादम के साथ मिलकर।